एक राज्य का राजमंत्री जब अपने ही राज्य की सत्ता को हिला, खुद राजा बनने की चाल चल रहा, जिसके लिए उसने अपने रास्ते के सारे कांटे निकाल फेंके, पर क्या वो अपने इस मकसद को पूरा कर राज्य हासिल कर पाएगा, या कोई होगा जो उसे ऐसा करने से रोक पाए? तुम समर्पण कर दो तो शायद मैं तुम पर दया कर दूं। मैं देखना चाहूंगा तुम क्या कर सकते हो। फौलादी बात से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम भाग नहीं पाओगे। तुम जाने माने मार्शल आर्टिस्ट के शागिर्द हो ना, लेकिन अब तुम बाई फे हुआंग जैसे बागी की खिदमत कर रहे हो। हम शाही सैनिक महाराज की खिदमत में हैं, किसी और की नहीं। तुम कितने बदनसीब हो जो तुम्हारी मुलाकात हमसे हो गई। बाई फे हुआंग ने सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा है और अपने आदमी भेज दिए। उसका दिमाग घूम गया है। वो बंदूकों और बारूद की तस्करी कर रहा है और बगावत की तैयारी कर रहा है। मेरे पास सबूत भी हैं। ठीक है, नंबर 28 वक्त पर बात नहीं करते हैं। क्यों ना हम इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, नंबर 28। अब हम क्या करेंगे? ये तुमने किया ना? नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर ये यहां पहुंचा कैसे? कहाँ है वो? मैं समझा नहीं। कहीं आपका मतलब निंग के राजकुमार से मिलकर बगावत करना तो नहीं? मैं 10 साल से तुम्हें पाल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे पाला? तुम सिर्फ एक पालतू कुत्ता चाहते थे, तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला। क्या तुम दरबार में जाकर मेरे बारे में खबर देने वाले थे? तुम जानते थे मैं आऊंगा और महाराज को सब बता दूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं डर गया, मैं बहुत डर गया। मुझे बताओ कहां पर है वो? इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगा। आज नहीं तो कल मेरी जगह कोई और होगा, वो भी यही करेगा, पोल खोलेगा। बेवकूफ कहीं का। कबूल करने के बजाय इसने मौत पसंद की। महामंत्री, मैंने तलाश किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। महामंत्री बाय, आपको देखकर खुशी हुई। लाओ मुझे दो जो बायले हेरल्ड युआन ने तुम्हें दिया था, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। माफ कीजिएगा पर हेरल्ड ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आपको गलतफहमी हो रही है। अच्छा, तो
उसने तुमसे क्या कहा था? उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ रहम की भीख मांगी। शाही सेना और पूर्वी कमान, हम पर तुम्हें हुक्म चलाने का हक नहीं है। ओ, छोटा मुंह और बड़ी बात। ठहरो। भाई फे हुआंग, शाही सैनिक को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेनापति शैन, तुम्हारा ये दोनों मामूली सैनिक बागियों से मिले हुए हैं। मैं तो बस अदालत के हुक्म को लागू कर रहा हूं और इन 2 मच्छरों का सफाया कर रहा हूं। यह शाही सेना का अंदरूनी मामला है, इसमें पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सेनापति शैन, नंबर 28, ये लो जूस पियो। मुझे भूख नहीं। तुम ये चखना चाहोगे? असली शाओशिंग वाइन है। तुम ही पी लो। मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूं। शुक्रिया। अब कौन आ गया? नंबर 26। ये हमारे सोने का वक्त है। बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अंदर आ जाओ। मुझे सेनापति शैन का एक राज पता चला है, क्या तुम सुनना चाहते हो? जो कहना है साफ साफ कहो। नंबर 28, कहते हैं तुम तो युद्ध कला में बड़े माहिर हो, तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं कानून भी तोड़ सकता हूं। इसका तो सवाल ही नहीं उठता, सारा इंतजाम हो चुका है। 25 तुम्हारे साथ रहेगा, नंबर 28 मेरा दोस्त है। साफ साफ बताओ, शैन का मामला क्या है? अगर नहीं बताना है तो यहां से सीधे चलते बनो, मुझे सुना है। सेनापति शैन कुछ दिन पहले एक औरत से छिपकर मिलने गए थे। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? कमांडर शैन शाही सेना के सेनापति हैं, उनके लिए 1-2 औरतें रखना आम बात है। पर मुझे सेनापति चांग ने सेनापति शैन का पीछा करने को कहा था। यह भी आम बात है। क्या सेनापति चांग भी कुंवारे नहीं है? वो औरत बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी। मैंने किसी और को भी वहां जाते देखा है। पूछेंगे नहीं वो कौन है? महामंत्री बाई। नर्तकी भी दरबार के अंदर रहती है। ये ताइये दरवाजा है, ये पूर्वी कमान के अधिकार में है। हाँ, नंबर 25 ने मुझे बताया यंग किंग पैलेस की सम्मानित रानी को उससे नफरत थी। क्या तुम्हें मुमकिन लगता है कि सेनापति शैन कहीं उसके प्यार में वो तो बिल्कुल चांद की तरह है, पर पैलेस पे कैद है, लेकिन वो उसके पास बार बार नहीं जाता। नंबर 28, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। मुझे बहुत कुछ पता है। कहीं वो अपना मुंह बंद करो। मैं तो अरे सुनो, वो देखो, वो आ गए हैं। आ गए? कहां? क्या बात है, कितनी दिलकश है वो, बिल्कुल परियों की तरह दिखती है। मिस सुन, आपको यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए, इससे अफवाहें फैलेंगी। तुम लोगों को नहीं लगता उसने उन्हें ठुकरा दिया? आप सही कह रही हैं। अब चलो। हाँ? बहुत देख लिया क्या? मिस सुन, क्या हेरल्ड इवान सारी बातें सच बोल रहा था? वो चाहता है कि उसके सबूत मैं अपने पास ही रखूं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है?
महामंत्री बाय और सेनापति शिन दोनों ही इसकी तलाश में हैं। अब सब कुछ आप पे निर्भर करता है। मुझे उनके इरादे नेक नहीं लग रहे, चाहे पूर्वी कमान हो या शाही सेना की बात हो या राजधानी सुरक्षा संस्था। हमें हर कदम को संभल कर रखना होगा। मिस सुन। हाँ? मिस सुन। आइए। यूडिया, हमें अकेला छोड़ दो। जी। हाल ही में कोई तुमसे मिलने आया था क्या? सेनापति शैन आए थे। कल रात को? उससे पहले वाली रात को भी। वो 2 बार मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ ये बात उन्हें कैसे पता चली? उन्होंने कहा वो पिताजी के दोस्त थे। उन्होंने मुझे पिताजी की पेंटिंग्स भी दी। ये बेगोनिया की पेंटिंग तुम्हारे पिताजी ने मुझे दी थी। ये फूल पिताजी को बहुत पसंद थे। मुझे पता नहीं था ये उनकी आखिरी पेंटिंग होगी। मैंने वो सब तुम्हें लौटा दिया है जो तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था। तुम इन्हें यादगार के रूप में रख सकती हो। मुझे पता है आप मुझसे 2 बार क्यों मिलने आए हैं, पर महामंत्री बाई ने कभी मेरी जान बचाई थी। मिस सुन, आप बहुत ज्यादा भोली हैं। उन्होंने कई हत्याएं की हैं। उन्होंने आपको ही क्यों बचाया? आपको दरबार के बाहर छिपा रखा है। लगता है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये वही पेंटिंग है। और क्या बताया उन्होंने तुम्हें? उन्होंने कहा कल रात हेराल्ड युआन की मौत हो गई। अच्छा हुआ, तुम वफादार हो और इसलिए तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। शेन मिंगफांग एक जहरीला नाग है। वो मेरे खिलाफ चालें चल रहा है। बायले हेराल्ड युआन के साथ उसने मिली भगत की थी और इसीलिए अब मैं उससे निपटने जा रहा हूं। महाराज से मिला तोहफा। एक दिन महाराज ने तुम्हारी झलक देखी थी और उसके बाद से वो तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाए। लेकिन मैंने तो महाराज का ध्यान नहीं खींचा। ऐसा सोचना भी मत। हो सकता है कि यही हमारे भाग्य में लिखा हो। मिस सुन, क्या वो किसी को मारने वाले हैं? सेनापति शेन इनके साथ नहीं मिले हैं। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अगर वो वफादार हैं तो मैं उनकी हत्या नहीं होने दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, इसमें बहुत खतरा है। क्यों ना मैं आपके बदले वहां चली जाऊं? तुम्हारा काम आसान नहीं है। रात को तुम इसी कमरे में रहना जैसे मैं रहती हूँ, बाहर मत जाना। ठीक है। रुक जाइए। सेनापति शेन से मिलना है। सेनापति से आपको क्यों मिलना है? महानर्तकी ने हुक्म दिया है कि मैं सेनापति शेन से उनकी मर्जी पूछूं। कहते हैं कि उनको बहुत सारी लोग धुने पता है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही लड़की हो ना जो शिविर में रहती हो? देखिए, मेरी बात सुनिए। काफी देर हो चुकी है। आप सेनापति शेन से यहाँ मिलने के लिए साफ साफ बताइए, सेनापति शेन से क्या काम है आपको? सेनापति शेन की जिंदगी खतरे में है। मुझे उनसे अकेले में मिलना है। सेनापति। मैं सुन, आप इतनी रात को यहाँ ऐसी क्या खास बात हो गई? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि वो लोग एक और चाल चलने वाले हैं। आपको मारने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आराम से बैठिए।
क्या आप इसे पहचानते हैं? क्या इसका महाराज से कोई ताल्लुक है? उन्होंने बताया यह महाराज से मिला एक इनाम है। अच्छा, क्या आप हाल में महाराज से मिली थी? मिली तो नहीं, लेकिन उन्हें देखा जरूर है। मिस सुन, महामंत्री को इतनी देर क्यों हो रही है? मिस सुन, देखिए तितलियां। पता नहीं मैं इन तितलियों जैसी कब बनूंगी, बेबाक और आजाद। मिस सुन, आप मैं हूँ सुनरो, महाराज को सजदा करती हूँ। बाई फेहुआंग ने जरूर कोई खतरनाक चाल सोच रखी है। कहीं वो आपको महाराज को तो भेंट नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ऐसा उसी साल क्यों नहीं किया? इतने सालों तक इंतजार क्यों किया? मिस सुन, आप शेर की मान में हैं। आपको बहुत संभल कर रहना चाहिए। सेनापति शाह, कमांडर चैंग ने बताया है कि डिलीवरी कंपनी से उन्होंने बात कर ली है। ठीक है, उनसे कहो वो खुद सब संभाल लें। जी। सुनिए मिस सुन, आपके लिए ये जगह ठीक नहीं है। आपको जल्दी लौटना चाहिए। जी। अरे ये बताओ, अब तुम्हें कौन सा काम दिया है? तुम एक मामूली सिपाही हो, तुम्हें उससे क्या मतलब? अपना काम करो। पता नहीं क्या समझता है खुद को। एक ना एक दिन दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। तुम शिकायतें कम किया करो। मेरे पिता ने खूब पैसे खिलाकर मुझे इस विभाग में शामिल किया, पर मैं कर क्या रहा हूं? बस इस महाद्वार की रखवाली कर रहा हूं। लगता है पत्थर का शेर बनता जा रहा हूं। नंबर 27, 28, एक मुसीबत आई है। कैसी मुसीबत? तुम्हें सेनापति ने बुलाया है। पर उन्हें हमसे क्यों मिलना है? मुझे नहीं पता। सेनापति शिन। नंबर 26, हमें अकेला छोड़ दो। जी। जोयो चोंगमिंग। जी। जी। ये मेरा आदेश है। मैं तुम दोनों को एक जरूरी काम सौंप रहा हूं। तुम्हें जियांगनान से आई गाड़ी भर नमकीन मछलियों की सुरक्षा करनी है। नमकीन मछली? नंबर 28, मिशन क्या है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं? तुम हमारा काम करोगे? मैं? पर क्या काम है? नमकीन मछलियों की सुरक्षा। नमकीन मछली? नंबर 27। तुमने इतना कठिन काम क्यों लिया? मेरे ख्याल से ये बढ़िया काम है। किसी से लड़ना नहीं है और हमें तनख्वाह भी मिल ही रही है। मेरे पिताजी ने मेरी नौकरी के लिए उतना खर्च नहीं किया कि मैं अपनी जान जोखिम में डालूं। तुम्हें पता है नमकीन मछली आती कहां से है? तुम सही बंदे से पूछ रहे हो। मैंने पहले ही अपने लिए किसी को ढूंढ रखा है। उसने बताया वो निंग के शाही महकमे से है। निंग का शाही महकमा? गाड़ी भर नमकीन मछली असल में कुछ नहीं, एक छलावा है। हमारा असली लक्ष्य मछली ले जाने वाला है। उस कंपनी के लोगों ने हल्के पीले रंग के कपड़े पहने होंगे और उन सब के प्रमुख ने नीले कपड़े पहने हैं, और मुझे वो चाहिए जिंदा या मुर्दा। ये ध्यान रहे कि नीले कपड़े वाले के पास एक डिब्बी है। वो किसी भी कीमत पर तुम्हारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। इस वक्त सभी शाही सैनिकों में मुझे सिर्फ तुम दोनों पर भरोसा है। इस मिशन के दौरान तुम्हें सावधान रहना होगा। आओ चले, वक्त हो गया है। हाँ? हम जा रहे हैं? सेनापति शिन ने कहा था वो गाड़ी दोपहर में किनारे पहुंच जाएगी। चलो।
तुम उसे संभालो, मैं इन्हें देखता हूँ। चलो चलो चलो, बाजू जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी चलो 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 जल्दी करो। कौन हो तुम? मुख्य रक्षक। वो हमारा आदमी है, तुम चलते बनो। अगर मैं इनकार करूं तो फिर तुम मारे जाओगे। भाई मेरी एक बात मानोगे, हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और मैं बिजनेस भी कर रहा हूं। सेनापति चैन, मैं इसे ले जा रहा हूं, तुम लोग इन दोनों को खत्म कर दो। हाँ पर चले चलो चलो इस तरफ। देखो तुमने क्या किया, तुमने अपना पहला मिशन बर्बाद कर दिया। अब सेनापति शेन, थोड़ा रहम कीजिए। वो आदमी मर चुका है जो डिब्बी देने वाला था, लेकिन वो डिब्बी मुझे मिल चुकी है। ये लीजिए। तुम्हें सेनापति चांग का आभार मानना चाहिए। अगर मैंने उन्हें तुम्हारी मदद करने को नहीं कहा होता तो ये डिबिया गायब हो जाती। शुक्रिया सेनापति चांग। नंबर 27 और नंबर 28 आपके एहसानमंद रहेंगे। हाँ। सेनापति शेन, इस डिब्बी को अभी खोलिए और देखिए इसमें वही है जो हम चाहते थे, ताकि हम अपनी अगली चाल की तैयारी करें। आज का दिन कठिन रहा, अब यहां आपकी जरूरत नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। वहां तो कई सारी टुकड़ियां थीं। एक ने तो बास की टोपियां पहनी थी, कह रहे थे सीएसए एजेंट हैं। वो पूर्वी कमान के लिए काम करते हैं। वो हालात को उलझाकर उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो इसे दिन दहाड़े छीन सकते हैं। भाई मैंने तुम्हें शर्मिंदा कराया, इसलिए आज मैं पिलाऊंगा। वेटर, थोड़ी वाइन लेकर आओ। डाली काफी अच्छी जगह है। हे, कैसा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ चलो? वहां बहुत सारी सुंदरियां कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगी। इसे पियो। ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो रो लड़की कौन है? आज की रात हम काम की बात नहीं करेंगे। मैं शराबी नहीं हूं।
हाँ। अरे सुनिए, एक मुर्गी लाइए। महामंत्री, वो हरा पेंडेंट कहाँ है? तुम उसे पहनती क्यों नहीं? वो तोहफा अमूल्य और कीमती है, उसे पहनने का साहस नहीं है। महाराज तुम पर मेहरबान रहते हैं, जानती हो ना ये। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब से उन्होंने तुम्हें देखा है, वो हमेशा तुम्हारे दीदार करने के लिए बेताब रहते हैं। तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं वो, लेकिन उनकी पत्नी माननीय लियो उसके खिलाफ है। मैं बहुत ही मामूली हूं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसा करने को कहूं तो? मैं 3 साल से तुम्हें पाल रहा हूं, क्योंकि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें महाराज को सौंप देना चाहता हूं। मैं सच में आपकी दिल से आभारी हूं और जिंदगी भर आपकी सेवा में रहना चाहती हूं, लेकिन अगर मैं महल में दाखिल होती हूँ तो क्या इससे आपको कुछ फायदा होगा? देखो, दरबार और उनके नौकरों के बीच की जो बातें हैं हमारी पहुंच से काफी बाहर हैं। हो सकता है मैं महाराज की नजर से पूरी तरह गिर जाऊं एक ही पल में, और अगर तुम महाराज का दिल जीत लो तो ऐसे में मेरा एक और मोहरा वहां होगा। तो आपने मेरी जान बचाई ताकि आप बाद में मेरा इस तरह फायदा उठा पाए। अगर मैं महल में दाखिल हो भी गई, फिर भी कभी ना कभी अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। डरो मत, मैंने पूरी योजना बना ली है, फिक्र मत करो। मैं जानबूझकर सब आराम आराम से कर रहा हूं। आप मारना चाहते हैं? तुमसे जितना कहा है बस उतना ही करो। पर महामंत्री, कौन है? मैं चोंगमिन हूं। आप यहाँ? आप कुछ परेशान लग रही हैं, बताइए क्या परेशानी है? कहीं वजह महामंत्री तो नहीं है? मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। यांग की हत्या मेरी निगरानी में हुई थी, तो मुझे इसके पीछे का दिमाग पहचानना है। हेरल्ड युआन ने अपने आखिरी पलों में कहा था कि बाई फेओआंग ही इन सब के पीछे है। वैसे उन्होंने 1 से ज्यादा लोगों को मारा है। मैं माफी चाहता हूं। बाई फेओआंग की योजना चाहे जो भी हो, पर इससे राजघराने को खतरा हो सकता है। उसके गुनाहों की परतें खोलना महामंत्री के लिए मददगार होगा, बल्कि हेरल्ड युआन की आत्मा को भी इससे शांति मिलेगी, जो कि इस दुनिया में नहीं है। आइए 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 साहब, प्यारी लग रही हो। इस तरफ आइए। मिस सोन, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिस सोन, छोड़ो ऐसे। मिस सोन, देखो तुम अब भी अपने आप को कुंवारी समझती हो। चाहे तुम जहाँ से भी हो, एक बार यहाँ आ गई तो यहीं की बन जाओगी। महाराज ने हमें अपनी सेविका बनाया है, तो आप ऐसी जगह पर क्यों लाए हैं? ओह अच्छा, देखो तो कितनी मासूम बन रही है। अगर यहाँ की मलिका नहीं बनी तो शर्म की बात होगी। इसे यहाँ से ले जाओ, आज रात इसे अपने पास रखना। जी, जैसा आप कहें। छोड़ो, छोड़ो, मिस सोन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, इसके कपड़े उतारो।
जो भी इसे हाथ लगाएगा मैं आगाह कर दूं कि उसका हाल भी ऐसा ही होगा। हुजूर, माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं पता था। मेरा नाम है सुनरुओ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। सुनजियांजू तुम्हारे पिताजी थे और मेरा असली नाम रोक्सिया है। तुम्हारा हुस्न लाजवाब है। सब मुख्य नर्तकी लियू की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, पर मेरे ख्याल से तुम्हारे आगे वो पानी भरती है। भले ही तुम अपराधी हो, तुम्हारे पिताजी बहुत ही नेक दिल और ईमानदार अधिकारी थे। ये दुख की बात है, पर अब से तुम मेरी सेवा में रहोगी। मैं आपकी जी जान से खिदमत करूंगी, वादा करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। कुछ अच्छे बदलाव लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। आखिर तुम मेरे पुराने दोस्त की बेटी जो ठहरी। तुम्हारे पिता साफ बोलने वाले और सच्चे इंसान थे। उन्होंने कई बार महाराज को आगाह किया बाई फेई हुआंग को लेकर। तुम्हारे पिता से गलत काम करवाने पर नाकाम रहने पर बाई फेई हुआंग ने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। आपको कैसे पता? कहने में शर्म आ रही है, पर वो जाली दस्तावेज मैंने ही लिखे थे। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हाल के कुछ सालों में उनका भरोसा हासिल करने के लिए मैंने उनके लिए बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन अब उन्हें मुझ पर शक होने लगा है। ये सबूत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें किसी तरह ये महाराज तक पहुंचाना होगा, चाहे जो हो जाए। ये किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम भी उसका एक मोहरा हो। उसने तुम्हें बचाया ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। मुझे अब जाना होगा, अपना ख्याल रखना। बैफी वहांग मुझे महाराज को सौंपने जा रहे हैं ताकि महाराज को मारने का मौका मिल जाए। सावधानी के तौर पर उन्होंने दरबार में बंदूकें भी पहुंचा दी हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है बंदूकें महल के बाहर छिपाई गई हैं, सहायक वित्त मंत्री जू के ठिकाने पर। मुझसुन ने कहा था वो आपकी मदद करेंगे बाई फेहुआंग का पूरी तरह सफाया करने में। वाह, क्या बात है। ये डिपार्टमेंट तुम दोनों पर भरोसा करता है। तुम दोनों को एक काम सौंपना चाहता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा खतरा है। मैं कोई रास्ता निकालता हूं ताकि तुम भोजन विभाग के नपुंसकों के बीच पहुंच सको। जब वक्त आएगा तो तुम दोनों को जूहे से वो बंदूकें चुरा लेनी है। तो मिस सुन का क्या होगा? हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। अगर बाई फेई हुआंग को शक हो गया तो मिस सुन खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए तुम्हें जितना हो सके खबरदार रहना होगा। याद रहे कोई तुम्हें पहचान ना पाए। जी सेनापति जी। सब लोग आ गए हैं। यह अव्वल दर्जे के चावल हैं। मैं इसे राज नर्तकी लियू के लिए लाया हूं। तुम्हें शाही भोजन विभाग तक इसे पहुंचाना है। जाओ। चलो निकलते हैं। महामंत्री बाई ने आपके लिए कुछ अच्छे दर्जे के चावल भेजे हैं। राजनर्तकी लियू के लिए तोहफा भेजा है ना? हाँ हाँ हाँ। अंदर लेकर आओ उसे। अंदर ले आओ।
लोगों ने आज कड़ी मेहनत की है, तो मेरे साथ चलो, हमें सहायक मंत्री जू को जानकारी देनी है। जी। सेनापति शिन, चावल में बंदूक और बारूद छिपाए गए हैं जिसे जू हमसे महल में भिजवाना चाहता है। उसने कहा निंग के राज दरबार से यह तोहफा है। क्या तुमने सच में देखा? अपनी आंखों से देखा जनाब। सारा असला और बारूद शाही भोजन विभाग के भंडार में है। ठीक है, बहुत अच्छे। पहले बंदूकों की तसल्ली करूंगा, फिर महाराज को यह राज बताऊंगा। तुम दोनों को धीरज से काम लेना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ज्यादा जरूरी काम है। मिस्सुन के पास वो सबूत होना चाहिए जो हेरल्ड युआन ने छोड़ा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मिस्सुन के पास चले जाना। सेनापति शेन, तुम यहाँ इतने आदमियों के साथ कैसे आ गए, वो भी इतनी रात गए? हमें महाराज ने अधिकार दिया है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, तो आज हम शाही भोजन विभाग की जांच करेंगे। ये ठीक नहीं होगा। ये जियांगनान से आया हुआ चावल का एक बहुत बड़ा जत्था है जो राज नर्तकी लियू के लिए है। रास्ता छोड़ो। क्यों? आपकी बदसलूकी इन दिनों बढ़ती जा रही है। शाही भोजन विभाग में रुकावट डाली है आपने। मैं राजकुमार से आपकी शिकायत करूंगा। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाय हाय दैया, घेर लो इनको। जी। हम यहां जांच करने आए हैं। जो भी हमारे रास्ते आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी। बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, कौन जांचना चाहता है? राज नर्तकी के लिए लाए गए जियांगनान चावल को? वो तो तुम हो सेनापति शेन। महामंत्री भाई, तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। मैं आपको बता दूं कि आप बेइज्जती करने जा रहे हैं। अगर मैं इजाजत ना दूं तो क्या कर लेंगे? हाँ, तुम इजाजत दो तो भी हम करेंगे, ना दो तो भी। सेनापति शेन, मेरे रुतबे का ख्याल नहीं है तो कम से कम राज नर्तकी का तो ख्याल रखिए। अगर उन तक बात पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। महारानी का हुक्म है। महामंत्री बाई और सेनापति शेन को युआन की यान महल जाना होगा। आपके सामने सजदा करते हैं। उठ जाइए। आपका शुक्रिया। सुना है आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है। अगर ये बात महाराज तक पहुंची तो मेरे कारण आप दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसके लिए हम माफी चाहते हैं, पर मैंने वही किया जो करना चाहिए था। पता चला था कि चावल में कुछ छिपा कर लाया गया है जिसे महामंत्री बाई महल में लाए हैं। मैंने तो अपना काम किया है, इसलिए जांच करने आया था, पर न जाने क्यों इन्होंने हर तरह से मुझे रोकने की कोशिश की। इस बारे में मैंने सुना था। वो तो महामंत्री बाई की तरफ से एक तोहफा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैंने उन चावलों को चखा है, वो वाकई स्वादिष्ट हैं। सेनापति शेन, क्या आप मेरी बात मानकर महामंत्री बाई से लड़ाई करना बंद करेंगे? बताइए। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ कह रही हैं तो मैं छानबीन बंद कर दूंगा। सेनापति शेन, इस तरफ। महामंत्री बाई, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। हाँ, सेनापति शेन, क्या कहा उन्होंने? सेनापति शेन, राजनर्तकी की क्या राय थी? सम्मानित राजनर्तकी लियू उसे बचा रही थी। ओह, पर हमें सबूत इकट्ठे करने ही होंगे। हम बाई फेंगहांग का पर्दाफाश करने के नजदीक हैं। हम राजनर्तकी को अपना खेल खराब नहीं करने देंगे। हाँ। लगता है अब हमें कुछ और सोचना होगा।
यानी उन्हें पकड़ने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो बंदूकें ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। महाराज ने 40 दिनों से दरबार नहीं लगाया है। इस वक्त महल में माननीय लियू और बाई फेई हुआंग का ही पूरा कब्जा है। अगर हमें उनकी पोल खोलनी है, वो भी बिना किसी सबूत के। सेनापति शेन, हमारे पास वो डिब्बी तो है ना? मुझे पूरा भरोसा है महाराज वो डिब्बी देखने के बाद बंदूकों की तलाशी का हुक्म देंगे और हमें बाई फ्यूंग को पकड़ने का मौका मिल जाएगा। आओ चले। मिस सुन, अंदर आइए। क्या बात है, आप इस वक्त यहां कैसे? कोई दिक्कत है क्या? बाई फ्यूंग महल में आ गए हैं। उन्होंने कहा वो जांच करने जा रहे हैं। पहरे पर कोई नहीं था तो मैं चुपके से आ गई। सेनापति शेन कहाँ हैं? वो तो यहाँ नहीं है। बात क्या है? मैं सेनापति से कहने आई हूँ कि शाही सेना में कोई घुसपैठ पूर्वी कमान से हुई है। महाराज, मेरे पास सबूत हैं जो निंग राज्य के सहायकों ने दिए हैं। इसमें एक खत भी है जो पूर्वी कमान के मुखिया बाई फेई हुआंग और निंग के राजकुमार के बीच हुआ। और महाराज, इसमें उन दोनों ने विदेश से गुपचुप बंदूकें खरीदने और एक तय वक्त पर तख्ता पलट करने की उस बात को साफ साफ लिखा है। लियो ने कहा था आपने राजमहल में कुछ हंगामा मचाया था और महामंत्री बाई के तोहफे को आपने गलत ठहराया। क्या कहेंगे आप? महाराज, बाई फेई हुआंग महल में बंदूकें ले आए हैं और उनके इरादे बिल्कुल साफ हैं। अब हम इसे बगावत नहीं तो क्या कहें? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप उन पर काफी कड़ा आरोप लगा रहे हैं। महाराज, बस बहुत हुआ। वो इस तरह के व्यवहार से काफी नाखुश हैं। महाराज, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। सेनापति शेन, आप फिर सोच लीजिए। बेशक। तो ठीक है, बाई फ्यूहांग को संदेश दे दो। उनसे कहो चारों मंत्री मुझसे आकर मिलें। मैं उनका पक्ष भी सुनना चाहता हूं। अगर मुझे कोई सबूत मिला तो मैं बाई के साथ न्याय करूंगा। शुक्रिया महाराज। महाराज, मेरी वफादारी अटूट है। शायद किसी को मुझसे नफरत है। मैंने कुछ गलत अधिकारियों को हटा दिया था। महामंत्री बाई, ये तो तुम्हारा दिल ही जानता है कि तुमने कितने गैर कानूनी काम किए और कितने सच्चे अधिकारियों को तुमने मरवा दिया। शाही सेना का मुखिया होने के नाते सेनापति शेन ने हमेशा पूर्वी कमान के खिलाफ काम किया। मुझे तो लगता है ये आपके दिए गए अधिकार का गलत उपयोग करते हैं, विरोधियों को ठिकाने लगाना चाहते हैं। बाई फेई हुआंग, मेरे पास निंग राज्य के 18 साथियों का दिया सबूत है, तब भी तुम इनकार कर रहे हो। बस बहुत हुआ, अब कोई चर्चा नहीं होगी। मेरा फैसला सुनो। अगर सेनापति शेन ने ये सारे सबूत पेश किए तो महामंत्री बाई, मैं आप पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। चारों मंत्रियों के सामने मैं तुम्हें तुरंत गिरफ्तार करवाऊंगा। महाराज, अगर पता चला कि सेनापति शेन मुझे फंसाना चाहते हैं तो? आज रात जो भी फैसला होगा उस पर कोई रहम नहीं होगा। ठीक है, चारों मंत्री गवाह हैं। अगर मेरे खिलाफ आरोप गलत साबित हुए तो मेरी याचना है महाराज कि सेनापति शेन का सिर प्रजा के सामने काट दिया जाए। सेनापति शेन, अपना सबूत दिखाओ। बाई फ्यूहांग, ये सब क्या है? महाराज, ये निंग के राजकुमार के 18 साथियों के बयान हैं। तुम्हारे और उनके बीच लिखे खत भी हैं। इन सबूतों के साथ आपको कुछ और कहना है? हो शेन मिनफांग, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम कितने जहरीले हो। मुझे फंसा दिया तुमने।
लियो ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। महाराज, मैं बेगुनाह हूं। सबूत पुख्ता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। महाराज, ये मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। ये लिखावट भी बिल्कुल मेरी तरह है। पापी। सैनिकों। जी। रुक जाओ महाराज, ये मोहर तो नकली है। सैनिकों, मेरी मोहर लेकर आओ। महाराज, जरा गौर से इस मोहर को देखिए, एक बिंदु नहीं है इसमें। महाराज, दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज। सैनिकों। जी। सेन मिनफेंग को कैद में डाल दो। कल दोपहर में सिर कलम कर देना। रुको। महाराज, अब आगे मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। आप अपना ख्याल रखिएगा और सावधान रहिएगा। ये तो बुरा हुआ, हमारे सिर एक बड़ी मुसीबत है। क्या हो गया? सेनापति शेन महाराज के पास गए थे बाई फेई हुआंग के खिलाफ, लेकिन फैसला उल्टा हो गया। कल उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी शाही सैनिक इस मौत को देखें। पर क्या सेनापति शेन भंडार में नहीं गए बंदूकों पर कब्जा करने के लिए? वो गए थे, लेकिन सबूत मिलने से पहले ही बाई फेई हुआंग ने उन्हें वहां से निकाल दिया। वक्त बहुत कम बचा है। अगर हमें सबूत मिल जाएगा तो हम सेनापति को बचा सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा? चलो। शाही सैनिकों, महाराज ने मुझे आपको सांत्वना देने और आपकी चिंता दूर करने के लिए यहां पर भेजा है। आज से और अभी से शाही सेना के सेनापति का पद भी मैं ही संभालूंगा। सेनापति शेन, मुझे लगता है तुम अब भी नहीं समझे। जिस दिन तुम्हें गाड़ी भर सामान मिले थे, वो सब मेरी ही योजना थी तुम्हें जाल में फंसाने की। मैंने बस एक चाल चली और तुम उसमें फंस गए। वो डिलीवरी कंपनी, गाड़ी, चैंग बैटियन, डिब्बी का सबूत और वो 18 साथी, वो सब के सब मेरी ही योजना का हिस्सा थे। डिलीवरी कंपनी के साथ कैसा चल रहा है? हाँ जुहै? चिंता की कोई बात नहीं है, सारे इंतजाम हो चुके हैं। उसने सेनापति चांग से संपर्क किया। लगता है शेन मिनफेंग उधार की मोहलत पर जी रहा है। हम हथियारों को चोरी छिपे महल में जरूर लाना चाहते थे। क्या मैं उन्हें वो सब भी बता दूं या मैं छिप कर ये काम करूं? कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि वो जाने और मेरी जानकारी दे। सेनापति शेन, तुम्हें सबूत चाहिए थे ना? तुम्हें जो सबूत चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, क्योंकि वो सारे सबूत
मेरे हाथों में है। आखिरकार तुम दोनों चूहों को मैंने पकड़ ही लिया। तुम यहाँ कैसे? चौंक गए ना? अब मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊंगा कि मैं जिसका वफादार रहा हूं वो और कोई नहीं, महामंत्री बाई है। मैंने एक के बाद एक चाल चली तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। मैं खुश हूं कि आज मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, क्योंकि आज से मेरे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं रहेगा। भाग्य तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो बेशक तुम भी मारे जाओगे। खत्म कर दो इन्हें। सिर। अलविदा सेनापति शेन। 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 काटो सिर। अलविदा सेनापति शेन। महामंत्री भाई, दो मामूली सिपाहियों के बारे में जिन्हें कमांडर शेन ने तैनात किया था, मैंने उनकी जानकारी ले ली है। कौन है वो? महामंत्री, नंबर 27 वो डाली के शाही परिवार दुआन का हिस्सा है। नंबर 28 सुना है वो फौलादी बाज का शागिर्द है जो एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे। ये दोनों हमेशा शाही सेना की सुरक्षा में तैनात रहे। उन्हें शहर के दरवाजों पर पहरा देने और फेरी वालों को पकड़ने का काम दिया गया। पर कमाल की बात देखिए, ये वही दो लोग थे जो उस दिन झाओड़ दरवाजे पर युआन का इंतजार कर रहे थे। मुझे वो चाहिए हर हाल में। जी। कुछ देर यहीं रुकते हैं। हाँ, हमें डाली वापस जाना चाहिए यहां से निकलने के बाद। नहीं, सेनापति शेन की मौत का बदला लेंगे, उसके बाद यहां से जाएंगे। पागल हो गए, उनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। भूल गए सेनापति शेन ने क्या कहा था? यह हमारा आखिरी काम है, इसे पूरा करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया, पर हम कहां छिपेंगे? एक जगह है, आओ मेरे साथ। कौन है? मिसुन, मैं हूं। अंदर आइए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप लोगों को इतना वक्त कैसे लग गया? हम सभी बाई फेवांग की चाल का शिकार हो गए। सारी कहानी एक जाल थी। ये तब शुरू हुई जब हम गाड़ी की सुरक्षा में थे। सेनापति की मौत मेरी वजह से हुई। हम यहां पर आए हैं आपसे मदद मांगने के लिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उस दिन हेरल्ड युआन ने कहा था किसी भरोसेमंद इंसान के पास उस सबूत को रख देना, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इंसान आप है और कोई नहीं। मेरे पास हेराल्ड युआन का सबूत मौजूद है। उन्होंने कहा था किसी को ना देना। आप लोग खड़े हो जाइए। मैं अपने काम में नाकाम रही। सेनापति शेन ने जो आखिरी काम हमें सौंपा था वो था तुम्हें तलाशना और सबूत हासिल करना। वो कई बार मेरे पास आए थे,
पर मैंने वो सबूत उन्हें नहीं दिया। अगर मैं उन्हें दे देती तो शायद उनकी जान बच जाती। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। हमारा सबसे पहला काम होगा बाई फे वांग के अपराधों को सबके सामने लाना और सेनापति शेन और हेरल्ड युआन को इंसाफ दिलाना। ध्यान से सुनो, उन्हें पकड़ने के लिए हमें जमीन आसमान एक करना होगा। हम महामंत्री बाई की सेवा में हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होंगे। तो ये सब बाई फे वांग की चाल थी। हमें महाराज को बताकर सबूत सौंपना होगा, तब काम बन पाएगा। मिस सुन, मैंने अभी बाहर कुछ पूछताछ की और इन दोनों को फरार घोषित किया गया है। इनके इश्तेहार भी लगे हैं। आप लोग महाराज को सबूत कैसे देंगे? ज्यादा से ज्यादा मारे जाएंगे। मैं भले ही कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई कायर या डरपोक इंसान भी नहीं हूँ। मैं चांग बाटियन हूँ। मुझे महामंत्री बाई ने आपके पास भेजा है। आप लोग छिप जाइए जल्दी, मैं संभालती हूँ। चलो चलो। यूडी, दरवाजा खोलो। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस सुन। महामंत्री बाई ने आपको भेजा है? जी, उन्होंने कहलवाया है कि महाराज शहर के बाहर शिकार पर जा रहे हैं। वहां वो कमल के फूल देखना चाहते हैं। उन्होंने आपको भी साथ चलने के लिए कहा है। जहां तक कपड़ों और जेवरों की बात है, वो सब तैयार हैं। मैं उन्हें आपके पास बाद में भिजवा दूंगा। 7 जुलाई को जाना है? मतलब परसों जाना जी, है? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो बेहतर होगा आप बाहर ना निकले। आपका घर में रहना ही ठीक है। महामंत्री बाई के हुक्म पर मैंने आपकी सुरक्षा के लिए और भी सैनिक लगा दिए हैं। लगता है आप उनके अधिकृत साथी बन गए हैं और बहुत जल्दी आपकी अपार तरक्की भी होगी। हम दोनों महामंत्री बाई की सेवा में हैं। उन्होंने कहा है उनकी योजना सफल होने के बाद वो खुद आपको पिंग चुआन की रानी बनाएंगे। आपसे पहली बार और आखिरी बार मदद मांग रहे हैं। चांग बाटियन दुष्ट कहीं धोखेबाज कहीं का। अब क्या करें? जो करना था सो कर दिया। हे मिस सुन, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। सेनापति चैंग, हमें अंदर से कुछ आवाज आई। क्या आप ठीक हैं? आपको जाना होगा। जब उसके लोग आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि उसने मुझे छुआ तो मैंने उसे मार डाला। गिरफ्तार करो इन्हें। रुको। जो भी इन पर हाथ उठाएगा वो मरेगा। आप सब अच्छे से जानते हैं कि सेनापति शेन मर चुके हैं। मैं चाहता हूं आप थोड़ा और इंतजार करें ताकि मैं सबूत ला सकूं और उन्हें इंसाफ दिला सकूं। ख्याल रखना। पूर्वी कमान के जासूस हर जगह हैं, सावधान रहना। महामंत्री बाई, वो मिसुन के घर पे थे। कमांडर चैंग मारे गए। ओह वाह, क्या बात है। अब दोनों को मार दो। जी। वो रहे, रुक जाओ।
वहीं रुको, भागने की कोशिश मत करो। जाओ घेर लो उन्हें। वो तक वो भाग रहे हैं। नंबर 28 चारों तरफ चलो फैल जल्दी से जाओ। कहीं छिप जाते हैं। वहां चलो, आ जाओ। याद रहे वो बच के भागने ना पाए। इस तरफ देखो। चलो चलो ढूंढो उन्हें, जल्दी करो। ये कितना कड़वा है। लो। नंबर 27। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, पहले मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता था, पर तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और ऐसा कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तुम्हें गलत समझा। किसी ने मुझे गलत नहीं समझा। जानते हो मैं एक शाही सैनिक भी हूं। हे, एक बात बताऊं, मेरी उससे निजी दुश्मनी भी है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? डाली का शाही वंश बाई फेओवांग ने खत्म कर दिया था। हाँ। मुझे सच सच बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। नंबर 28, वादा करो, अगर हम भाई फेओवांग को हरा देते हैं तो तुम्हें मेरे साथ डाली आना होगा। वहां पर हम हर रोज घुमा करेंगे। जब जी चाहेगा हम जियांगू की सैर करेंगे, खूब मजे करेंगे, और जब हम थक जाएंगे तब डाली जाकर खाएंगे और पिएंगे। क्या कहते हो? बिल्कुल, मैं वादा करता हूं। मैं भी। तलाश जारी रखो, वो यहीं कहीं होंगे। मैं उन्हें देखता हूं। नंबर 28, हम दोबारा फिर मिलेंगे। तुम्हें वो काम करना होगा जो सेनापति शेन ने हमें सौंपा है। वो देखो, वो रहा, पकड़ो उसे। हे, रुको। जल्दी करो, वो भाग रहा है। इस तरफ है वो। रुको, जल्दी चलो, वहीं रुको। बच के जाने ना पाए। चलो चलो चलो, रुक जाओ। जल्दी करो, रुक जाओ। हमें महामंत्री बाई ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। नंबर 28, मुझे माफ करना। लगता है मैं तुम्हें डाली नहीं ले जा सकूंगा। क्या कहा तुमने? बाई फेईहुआंग के लोगों ने झुआओ को मार दिया। चोंगमिंग को बचाने के चक्कर में झू ने झाओ को शहर की दीवार पर लटका दिया है। तो चोंगमिंग कहाँ है? उसका कोई पता नहीं। काश वो कल मुझे दिखाई ही ना दे। कल मुझे बाई फेईहुआंग के साथ जाना है, महाराज से मिलने।
सुना तुमने? पूर्वी दरवाजे पर जो आदमी लटक रहा है वो शाही सेना का भगोड़ा सैनिक है। बहुत ही बुरी मौत मरा बेचारा। ओए बताओ इस बारे में। आज से हम दोनों साथ ही हैं। जोयो चोंगमिंग, ये मेरा आदेश है। अरे सुनिए, रुक जाओ। मंत्री जूहू को बताओ। जी। नंबर 28। अच्छा हुआ तुम यहां खुद मरने चले आए। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आज मैं अपने भाई को वापस ला कर आऊंगा। जो बीच में आएगा मारा जाएगा। खत्म कर दो उसे। भाई, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा।
महामंत्री भाई, हमने कई सारे लोग गंवा दिए। वो तो पागल हो गया है। तुम सब किसी काम के नहीं। कोई बात नहीं, वो अकेला है, उससे हमें कोई खतरा नहीं। एक जरूरी बात यह है, तुम निंग के राजकुमार को तुरंत बताओ। कुछ आदमियों को शहर के दरवाजे पर लगाओ। संकेत मिलते ही वो लड़कर शाही महल के अंदर दाखिल हो जाएं। जी। मेरा नाम है सुनरू। मैं आपको नमन करती हूँ। उठो मेरी जान। मैं एक मामूली औरत हूँ। आपके लिए नाश्ता तैयार है, थोड़ा सा खा लीजिए महाराज। तुम कितनी अच्छी हो। मैंने सुना है कि तुम एक बहुत अच्छी नर्तकी हो। क्यों ना महाराज के सामने तुम्हारा थोड़ा नृत्य हो जाए। महामंत्री भाई, मैंने सुना है आप 7 तारों वाला सितार बहुत अच्छा बजाते हैं। कैसा रहेगा अगर आप भी मिस सुन के साथ 2 7 तारों वाले सितार बजाएं? जो आज्ञा। जो आपकी आज्ञा। महाराज। सहायक मंत्री जू। जी महाराज। क्या बात हो गई? एक फरार सैनिक का दावा है कि सेनापति शेन के साथ गलत हुआ। वो आपसे मिलना चाहता है। वो फरार है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लो। महाराज, क्या हुआ अगर उसे थोड़ा बहुत अन्याय सहना पड़ा तो? इस खुशी भरे माहौल में थोड़ी बाधा पड़ेगी, लेकिन उसे बुलाकर उसकी बात सुन ले तो अच्छा रहेगा ना। महामंत्री भाई, आपकी बात में दम है। रुक जाओ। दो। महाराज ने उसे अंदर आने का आदेश दिया है। महाराज की उम्र लंबी हो। महाराज, मैं बाई फेवांग पर आरोप लगाने आया हूं। अच्छा, क्या आरोप है मेरे खिलाफ? बाई फेवांग के खिलाफ यह आरोप है कि निंग के राजकुमार से मिलकर इन्होंने आपका तख्ता पलट करने की कोशिश की। बात समझ में नहीं आ रही। पता नहीं इतने सारे लोग मेरे खिलाफ जहर क्यों भर रहे हैं। तुम कहते हो मैंने विद्रोह की चाल चली। क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, सबूत खाने के डिब्बे में है। दिखाओ मुझे। ये सबूत है महाराज
आपकी हत्या के लिए बाई फेवांग के षड्यंत्र का। महामंत्री भाई, क्या ये पत्र भी जाली है? हेरल्ड युआन ने काफी समय पहले इसे हासिल किया था और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने ये सबूत जमा किए थे, और यही वजह थी कि बाई फेवांग ने उन्हें क्रूरता से मार डाला। नंबर 27 और मैंने अपनी आंखों से यह देखा है। वो विद्रोही तो कब का मर चुका है। इस खत की असलियत तुम दोनों कैसे साबित करोगे? महाराज, हेराल्ड युआन ने यह पत्र मेरे हाथों में सौंपा था। रो, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा और तुमने मुझे यह सिला दिया। बताओ, कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? महाराज, सेनापति शेन जानते थे कि यह तख्ता पलट करना चाह रहा है। उन्होंने सबूत जुटाने की पूरी कोशिश की थी, पर इसे पता चल गया था। इसीलिए इसने शाही सेना के अधिकारी चांग बाटिन की मदद से इन्होंने बहुत अच्छे से जाल बिछाया और सेनापति शेन के साथ चालबाजी करके नकली सबूत दिलवाए। इतना ही नहीं, इन्होंने शाही महल में जानबूझकर बंदूकों के बारे में जानकारी पता लगने दी। महाराज, ये मामूली सा सिपाही ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। महाराज, मैं चाहता था कि शेन मिनफेंग तकलीफ भुगते। वो मुझ पर आपकी मेहरबानी से जलता था और मेरे खिलाफ काम करता था, पर मैंने आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचा। महाराज, आप किसी को भेजकर तसल्ली करवा सकते हैं। उसके बाद आपको मुझ पर भरोसा हो जाएगा कि मैंने जो कहा सच कहा है। सैनिकों, बंदी बना दो इसे, बाई फेवांग को। महाराज, क्या भूल गए इतने वर्षों में आपने मुझ पर कितना प्यार बरसाया है। आपके साथ मेरी वफादारी वाकई अटूट है। महाराज, ये एक गंभीर मामला है, मुझे इसे देखना होगा। सैनिकों, सैनिकों! आपको सचमुच मुझ पर भरोसा नहीं है महाराज? काफी अरसे से इसी दिन का इंतजार था। 20 सालों तक इंतजार किया मैंने। महाराज का राज हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। महाराज का राज हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। मार दो इन्हें। बाई फेवांग, तुम घिर चुके हो। महाराज को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। खेल और मजेदार होता जा रहा है। शाही सेना और शेंग की बटालियन को सूचना दे दी गई है, वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। नीच धोखेबाज, आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी।
राजधानी मेरे नियंत्रण में है। वैसे शाही सैनिक तो यहां हैं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? नींद के राजकुमार के भरोसे हो ना? यहां आने से पहले हमने शहर के दरवाजे बंद कर दिए थे। मुझे नहीं लगता कि वो यहां पर कभी पहुंच भी पाएंगे। मूर्ख राजा। ये सब तुम एक बेकार राजा की रक्षा के लिए कर रहे हो। बिल्कुल मूर्खता है ये तो। आज नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। सिंहासन अब मेरा है। ये था सेनापति शन के लिए, ये है मेरे भाई के लिए। तुम ठीक तो हो? शाही सैनिक नंबर 28 और 26 आपकी सेवा में। उठो। तुमने मेरी जान बचाई। बताओ क्या इनाम दूं तुम्हें? जो मांगो वो दूंगा तुम्हें। अगर मैं तुम्हें सेनापति शेन की जगह शाही सेना का सेनापति बना दूं तो कैसा रहेगा? क्या लगता है तुम्हें? आपकी दया के लिए शुक्रिया महाराज, पर अधिकारी को क्या करना होता है मैं नहीं जानता। मैं तो बस एक छोटा सा नागरिक हूं
जिसने अपने भाई से वादा किया था कि मैं उसे डाली वापस ले जाऊंगा जहां से वो आया था। इसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। चलो नंबर 28। ये नंबर 28 एक बड़ी मुसीबत है। मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं भी जियांगू चल रहा हूं आपके साथ घूमने के लिए। पक्का ना? बिल्कुल। चलो। हाँ